हर किसी का सपना होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जिए, ना घर की टेंशन हो और ना ही दवा के खर्च की। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पैसा। अगर आपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए अच्छा खासा कॉर्पस जोड़ रखा है तो आपका बुढ़ापा आराम से कटने वाला है। लेकिन अभी तक अगर आपने ये प्लानिंग नहीं की है तो आज हम आपको कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस और एसआईपी की कि कैसे इन स्कीम्स के जरिए आप अपने बुढ़ापे के लिए बड़ा फंड जोड़ सकते हैं। लेकिन कौन सी स्कीम आपके लिए सही है, कौन सी स्कीम कितना रिटर्न देती है, कहाँ कितना टैक्स बचता है और कौन सी स्कीम में कितना रिस्क है, आज हम इन चारों स्कीम्स का करेंगे कंपैरिजन ताकि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ले सकें एक सही फैसला। अब सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएफ क्या है। तो ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो कि भारत सरकार की एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसे ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है। ये खास तौर पर सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% जो हिस्सा है वो ईपीएफ में जाता है और कंपनी भी बराबर यानी कि 12% का कंट्रीब्यूशन देती है। इसमें से 8.33% जो हिस्सा है वो पेंशन स्कीम में जाता है और ईपीएफ पर अभी जो सालाना ब्याज मिल रहा है वो 8.25% का मिल रहा है। रिटायरमेंट के वक्त पूरा पैसा जो आपको मिलता है वो एक मुश्त मिलता है। इस पैसे में आपकी तरफ से जमा किया गया पैसा, कंपनी का जो योगदान है, जो कंपनी ने पैसा जमा किया है वो, और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल होता है। ईपीएफ जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ईपीएफ किन के लिए सही रहेगा। तो ऐसे लोग जो सैलरीड क्लास हैं और नियमित नौकरी कर रहे हैं, जो लोग रिस्क नहीं चाहते और एक सेफ रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ईपीएफ अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जो है एनपीएस। तो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक गवर्नमेंट सपोर्टेड पेंशन स्कीम है। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, यानी कि चाहे कोई सरकारी नौकरी करने वाला हो, प्राइवेट नौकरी करने वाला हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है। 18 से 70 साल की उम्र के जो लोग हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं और इसमें जो है वो टीयर 1 और टीयर 2 दो तरह के अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। टीयर 1 के लिए जो मिनिमम सालाना इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपये है। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है और अब तक जो इसका औसत रिटर्न रहा है सालाना वो 8 से 10% का रहा है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न रहा है। इसका लॉक इन पीरियड 60 साल की उम्र तक का है, यानी कि आप जब तक रिटायर होंगे तब तक इसका लॉक इन पीरियड रहेगा 60 साल की उम्र तक। 60 की उम्र में भी 60% जो पैसा है वो टैक्स फ्री निकाल सकते हैं और जो बाकी 40% है उससे आपको एन्युटी खरीदनी होगी, जिससे मंथली पेंशन आपको मिलेगी। इसमें सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट है और अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा 50,000 की छूट सेक्शन 80CCD 1B में है, यानी कि इस तरीके से आपको कुल 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट इसमें मिल सकती है। अब ये जान लीजिए कि एनपीएस किन के लिए सही है। तो जो लोग अनुशासित तरीके से यानी कि डिसिप्लिन तरीके से रिटायरमेंट पेंशन चाहते हैं, जो लोग टैक्स सेविंग के साथ साथ मॉडरेट रिटर्न की तलाश में हैं, उनके लिए एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है एसआईपी का। इसको हर कोई जानता है, तो एसआईपी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए कि एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में निवेश का ये एक तरीका है। इसमें आप हर महीने या फिर एक तय समय पर एक निश्चित रकम इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स में आप ये एसआईपी कर सकते हैं और ये तरीका जो है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। पिछले 10 से 15 साल में देखा जाए तो कई इक्विटी फंड्स ने सालाना 12 से 15% का रिटर्न दिया है, जो एफडी से कहीं ज़्यादा है। ये मार्केट से जुड़ा है, इसलिए फिक्स रिटर्न की इसमें गारंटी नहीं होती। कभी रिटर्न कम भी हो सकता है तो कभी ज़्यादा भी हो सकता है। एलएसएस फंड में एसआईपी से सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इक्विटी फंड्स पर एलटीसी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन जो है वो 1.25 लाख रुपए तक है। इसके बाद जो है आपको वो 12.5% एलटीसीजी पे करना होता है। अब एसआईपी किन के लिए सही है ये भी जान लीजिए। जो लोग मार्केट रिस्क को समझते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, यानी कि उनका जो नज़रिया है वो 20 साल, 25 साल, 30 साल का है,
उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकती है। जो लोग इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं उनके लिए भी SIP एक अच्छा ऑप्शन है। जो फ्लेक्सिबल और कम पैसों से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, यानी कि आप जो SIP है वो 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, और कई स्कीम ऐसी हैं जो 100 रुपये से भी SIP शुरू करने की सुविधा देती हैं। अब अगला और लास्ट ऑप्शन है PPF, जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक गवर्नमेंट सपोर्टेड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। ये स्कीम हर भारतीय नागरिक के लिए खुली है, चाहे नौकरी पेशा हो, बिजनेस करने वाले हों, घर चलाने वाली महिलाएं हों, कोई भी इसमें निवेश कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो रिटर्न है वो सेफ है और प्लस टैक्स में भी छूट मिलती है। इसमें आप हर साल मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब रिटर्न की बात की जाए तो इस पर 7.1% का गारंटीड रिटर्न मिलता है, और इसका जो निवेश है वो पूरी तरह रिस्क फ्री भी माना जाता है। लॉक इन पीरियड इसका 15 साल का है, लेकिन आप इसको 5-5 साल के ब्लॉक्स में बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 15 साल का लॉक इन पीरियड हो गया, लेकिन आप इसको और आगे बढ़ाना चाह सकते हैं तो आप 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 15 साल के बाद 5 साल और बढ़ाएंगे तो 20 साल आपका टोटल पीरियड हो जाएगा। 20 साल के बाद आप फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरीके से ये निवेश जो है वो 25 साल तक हो जाएगा। इसमें निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों टैक्स फ्री हैं, यानी कि एग्जम्प्ट ट्रिपल ई की सुविधा इसमें मिलती है। पार्शियल विड्रॉल आप 7वें साल से कर सकते हैं और फुल विड्रॉल 15वें साल में ही संभव होगा, जब मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा। ब्याज दर हर तिमाही सरकार तय करती है। अब तक PPF का जो रिटर्न देखा गया है वो FD से ज़्यादा बेहतर रहा है, यानी कि FD से ज़्यादा रिटर्न इसमें मिला है। इसे आप पोस्ट ऑफिस, सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं। अब PPF किन के लिए सही है ये भी जान लीजिए। जो लोग मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते, जो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर फ्रीलांसर हैं, जो फिक्स्ड, टैक्स फ्री और सेफ रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए भी PPF अच्छा ऑप्शन है। जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 15 साल से ज़्यादा का नज़रिया रखते हैं, उनके लिए भी PPF एक अच्छा ऑप्शन है। अब एक कुल मिलाकर नजर डालते हैं कि कौन सी स्कीम किसके लिए सही है। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आप EPF, NPS या SIP के ज़रिए अपना रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो PPF, NPS या SIP का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग चाहते हैं तो आप PPF की तरफ जा सकते हैं, NPS की तरफ जा सकते हैं, या फिर SIP में आप ELSS का जो फंड भी चुन सकते हैं। कम रिस्क अगर आप चाहते हैं तो EPF और PPF दोनों ही आपके लिए है। वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो SIP, NPS में आप निवेश कर सकते हैं, और पेंशन का अगर आपका गोल है तो NPS आपका अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि Money9 ने सिर्फ आपको इन चारों स्कीम्स का कंपैरिजन करके दिया है। इनमें से कौन सी स्कीम चुननी है ये पूरी तरह से आपका फैसला होगा। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। Money9 आपको किसी भी स्कीम में निवेश करने की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ Money9। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।